To Ali's Way YouTube channel. Today in this video we will discuss about test experiences of candidates of PML on question 49 who gave their initial test on 18 नवंबर 2021। तो आज की वीडियो में जो 18 नवंबर के क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि आपकी तरह व्यूअर्स हमारे जो हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है हमारी वीडियोस देखकर अपनी जो है वो तैयारी की और उन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई की है। ये तकरीबन टोटल जो व्यूअर्स हैं अभी तक जो तादाद बनी है जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई की है वो 23 है। मज़ीद आगे भी आपसे भी ये दरख्वास्त है, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं और आपको लगता है कि उसमें हमारे अलीज़ वे यूट्यूब चैनल की कोई कंट्रीब्यूशन है तो हमारे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपनी खुशी जो है वो बांट सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आज जो टेस्ट में आया है वो ये है कि ज़कात मीन्स। तो ज़कात वर्ड की मीनिंग क्या है, ज़कात की लुग़वी मानी क्या है? तो उसकी लुग़वी मानी है टू प्योरीफाई। ठीक है, और पिछले जो है वो टेस्ट में जिहाद की मीनिंग पूछी गई थी जिसका मतलब है टू स्ट्रगल। ठीक है, और उसके अलावा ये हमने एक चीज़ आपको यहाँ पर वर्ड की मीनिंग बताई है। मतलब ये जो टू स्टॉप है ये किस वर्ड की मीनिंग है? ये मीनिंग है आपके रोज़े की। ठीक है, फास्टिंग की मीनिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस वजह से हमने ये आपको बताने की सहमत फरमाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एंजल्स हेल्प्ड इन विच बैटल। तो कौन सी जो है वो जंग में, कौन सी गज़वा में एंजल्स ने जो है वो मदद की थी? ठीक है, तो वो थी जंग बदर। ठीक है, गज़वा बदर। क्वेश्चन नंबर 3 है टोटल रुकूज़ इन होली कुरान। तो पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तकरीबन 16 नवंबर वाली टेस्ट में, तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 558 जो हैं वो टोटल रुकूज़ हैं होली कुरान में। और उसके अलावा 6666 क्या हैं? ये आयत हैं होली कुरान में। और 114 इज़ टोटल नंबर ऑफ़ सूरा। टोटल सूरा जो हैं वो 114 हैं, और उनमें से मक्की सूरा 86 हैं और बकाया जो कि 28 बनता है नंबर वो हैं मदनी सूरा। ठीक है, ये क्वेश्चंस कल आए थे, मक्की और मदनी वाला आया था, और टोटल नंबर ऑफ़ सूरास का भी आया था क्वेश्चन तकरीबन 16 यहाँ उससे पहले वाली किसी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ निशान हैदर रेसिपिएंट्स। तो कितने जो है वो बंदों को जो है वो ये निशान हैदर अवार्ड जो है वो मिला है आज तक? तो ये है क्वेश्चन, इसका मतलब करेक्ट जो ऑप्शन है वो है 11। 11 जो हैं वो हमारे हीरोज़, हमारे जो शहीद हैं, ठीक है, उनको जो है वो 11 शहीदों को जो है निशान हैदर अवार्ड अभी तक मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है करंट सीएम ऑफ पंजाब। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ पीएम लॉन्ग क्वेश्चन 49 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है उस्मान बुज़दार। इसी के साथ साथ दूसरे जो है वो दो क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं। सीएम ऑफ सिंध और सीएम ऑफ बलूचिस्तान भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नेटो इस्टेब्लिश्ड डेट। तो नेटो जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? अप्रैल 4 1949 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन चिल्ड्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत अली करमल्ला वजहहू। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो ये पहले भी एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने वीडियो में भी जिक्र किया था इस जो है क्वेश्चन का। इसका करेक्ट ऑप्शन है जुलाई 1 1948। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन वाज फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो पहली दफ़ा कब जो हैं वो हुई थी तारीख़ में? तो 1900 आपका 30 इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी फ़राइज़ आर देयर इन वज़ू। तो वज़ू में टोटल कितने फ़र्ज़ हैं? 4। ठीक है, और गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3। ठीक है, ये गुस्ल में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है कैपिटल सिटी ऑफ अर्मेनिया। तो अब पहले ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, और ये कैपिटल्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे थे। आज नया एक जो है वो कंट्री का नेम आया है अर्मेनिया, जिसका कैपिटल सिटी ये आगे भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो
तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि कैपिटल सिटी है आर्मेनिया का, वो है येरेवन। और ऑस्ट्रेलिया का जो था वो कैनबेरा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। और ऑस्ट्रिया का था वायना, और बेलारूस का कैपिटल सिटी था मिन्स्क। ठीक है, तो ये भी आप लोग जहन में रखें, शायद फिर से रिपीट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सहाबी हैज़ टाइटल ऑफ जामिउल कुरान, तो कौन से सहाबी का ये टाइटल है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 14 है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी जो है वो पूरी दुनिया में कौन है? चाइना है। ठीक है, चाइना टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और ब्राज़ील आपका कॉफ़ी का। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, जो कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने ये वीडियो देखी हो तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रियाद इज़ फेमस सिटी ऑफ, तो रियाद किस कंट्री का फेमस सिटी है? तो रियाद जो है फेमस सिटी है सऊदी अरेबिया का, और ये इनका कैपिटल सिटी भी है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल सिटी क्या है? तो रियाद। इसको रियाज भी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या पढ़ें, रियाद पढ़ें या रियाज पढ़ें इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी रूट्स डज अ लीनियर इक्वेशन हैव, तो लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? एक। और क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सी इज़ बिटवीन इटली एंड ग्रीस, तो कौन सा समंदर है जो कि इटली और ग्रीस के दरमियान में आता है? तो वो है आयोनियन सी, और इट इज़ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है कि हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज़। ये तकरीबन जो पहली टेस्ट हुई थी, एक 11 नवंबर की, दूसरी 12 नवंबर में ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ था। ठीक है, मतलब पूछा गया था और फिर से ये आज रिपीट हुआ है। तो इसका क्वेश्चन आंसर है जो है वो है 7 जो है वो ऐसे मंथ्स हैं 12 मंथ्स में से जिनमें 31 डेज होते हैं, और एक मंथ में जो है आपका 28 डेज होते हैं, और वो मंथ है फरवरी का। और 4 ऐसे मंथ हैं जिसमें 30 डेज़ होते हैं। तो ये अगर 30 डेज़ वाला पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन 4 है आपका। अगर 31 पूछा गया है तो 7 इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान जॉइन C2N, तो ये कल भी हमने MCQs डिस्कस किया था, क्योंकि ये कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 1954। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु मर्टायर्ड हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने शहीद किया? तो ऑप्शन से 4 आपके पास। करेक्ट ऑप्शन है वहशी बिन अरब, तो ये था। और किस जंग में जो है वो इनको शहीद किया गया था, ये भी सवाल आता है, तो वो थी ग़ज़वा उहद। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैमल ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टॉप्ड एट द, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है कि, ठीक है, एट द हाउस ऑफ, तो मदीना में जब हिजरत की गई थी तो उसके बाद ऊँटनी जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो जो है किसके दरवाज़े पर जाके रुकी थी? तो वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े पर रुकी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सक्खर बैराज। और इसके अलावा अगर पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है, पॉसिबिलिटी है पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बैराज कौन सा है? तो वो है गुड्डू बैराज इज़ दी स्मॉलेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23 है, माउंटेन रेंज बिटवीन अर्जेंटीना एंड स्पेन। एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है, ठीक है, कि आजकल के जो MCQs आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो जियोग्राफी से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, वो चाहे वर्ल्ड की जियोग्राफी हो या आपके पाकिस्तान की जियोग्राफी हो, और प्लस में आपके इस्लामियात के बैटल्स ऑफ इस्लाम में। ठीक है, तो जो गज़वा हुई हैं टोटल, तो उन पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेस किया जा रहा है, तो उनको आप अच्छी तरह जो है वो पढ़ लें कहीं से भी। और मज़ीद जो है वो जियोग्राफी वर्ल्ड की, जैसे कि रिवर कौन सी बड़ी है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन्स कहाँ पर हैं, वगैरह वगैरह, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा और डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे ये है कि माउंटेन रेंज बिटवीन अर्जेंटीना एंड स्पेन, तो ये है आपकी एंडीज़ माउंटेन रेंज। ठीक है, एंडीज़ एक माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आप जियोग्राफी और बैटल्स ऑफ इस्लाम को ज़्यादा तवज्जो दें।
क्वेश्चन नंबर 24 है पाकिस्तान जॉइंट OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कुछ इस तरह इसका है फुल फॉर्म, ठीक है। तो वो पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की थी? 1969 में ज्वाइन की थी पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 25 है बांग्लादेश करेंसी। तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टक्का। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 है लेंथ ऑफ इंडो पाक बॉर्डर। तो इंडो पाक बॉर्डर जो कि जिसको रेड क्लिफ लाइन भी हम कहते हैं, उसकी लेंथ क्या है? तो वो 23 किलोमीटर 3323 किलोमीटर से। और ड्यूरेंट लाइन जो है पाक अफ़गान बॉर्डर, उसकी जो लेंथ है 22 और 52 2252 किलोमीटर, ठीक है। इस पर मैं लिख देता हूँ पाक अफ़गान, शायद किसी को कन्फ्यूजन ना हो फिर। और 525 जो है ये है पाक चाइना बॉर्डर की लेंथ। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है लेंथ ऑफ पाक अफ़गान बॉर्डर। ये आ गया, ठीक है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका है बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये एक और है 1046 किलोमीटर्स। ये क्या है? ये कोस्ट लाइन है टोटल पाकिस्तान की, अरेबियन सी के साथ जो हमारा जो बाउंड्री है मतलब, ठीक है। तो वो जो है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो वो टोटल कितनी है उसकी लेंथ? 1046 किलोमीटर्स। अब क्वेश्चन नंबर 28 है वेयर वाज बेनज़ीर भुट्टो असासिनेटेड। बेनज़ीर भुट्टो को कहाँ पर जो है वो असासिनेट किया गया? रावलपिंडी में असासिनेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है पाकिस्तान ज्वाइन UN। तो ये कल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आज भी हुआ है, सितंबर 1947। हाँ, ये 48 नहीं 47 है, ठीक है, सितंबर 1947। क्वेश्चन नंबर 30 है सिल्क रूट कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ। तो ये सबको पता है कि चाइना के साथ हमें कनेक्ट करता है। और क्वेश्चन नंबर 31 है हु वाज फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो है वो ज़ौजा जो थी वो कौन थी? तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और क्वेश्चन नंबर 32 है करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो करंट रेलवे मिनिस्टर है आपका आज़म खान सवाती। और शेख रशीद क्या हैं? इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ये भी सवाल आ सकता है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और उसके अलावा परवेज़ खट्टक आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। और मज़ीद क्वेश्चन 33 है त्रिपोली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। तो ये कैपिटल सिटी है, किस कंट्री का कैपिटल सिटी है? तो ये आपका है लिबिया का कैपिटल सिटी। और क्वेश्चन नंबर 34 है सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकंड पॉपुलस कंट्री है आपका इंडिया, फर्स्ट पर है चाइना पॉपुलेशन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 35 है करेंसी ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस का बहुत दिनों से कैपिटल सिटी पूछा जा रहा था, आज अचानक से करेंसी पूछी गई है। तो इसकी करेंसी है रबल। और यही करेंसी दूसरे कंट्री की भी है, रशिया की। तो अगर पूछा जाए कभी तो आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट वाज एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हेन हिज मदर डाइड। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी जब उनकी वालदा की वफ़ात हुई? तो 6 साल। क्वेश्चन नंबर 37 है पाकिस्तान वन चैम्पियंस ट्रॉफी इन। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 2017 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, 2009 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, 1992 में हमने वो जो होता है वर्ल्ड कप ODI वाला शायद, ठीक है, मुझे क्रिकेट की इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है, तो वो 1992 में हुआ था, हमने मतलब विन किया था। और 1994 में हमने लास्ट टाइम हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था। तो ये भी सवाल आ चुका है और ये सवाल भी आ चुका है, ये सी वाला अभी तक नहीं आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हज़रत मरियम वाज मदर ऑफ। तो हज़रत मरियम जो है वो किसकी वालदा थी ऑप्शंस में से? तो क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 39 है लेंथ ऑफ सूज कैनाल। कल भी रिपीट हुआ था, आज भी रिपीट हुआ है, 193 किलोमीटर्स। अगर माइल में पूछा जाए तो 120 किलोमीटर्स नहीं माइल, ठीक है, तो 120 माइल्स। अब क्वेश्चन नंबर 40 है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो चागी है। अब क्वेश्चन नंबर है 41 गज़वा तबूक टुक प्लेस इन। तो गज़वा तबूक जो है वो किस हिजरी में हुई? 9th हिजरी में हुई। क्वेश्चन नंबर 42 फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर।
तो इस्लामिक कैलेंडर का पहला जो है वो मंथ कौन सा है, ये कल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वो है मुहर्रम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो हैं वो क्वेश्चन आज के जो है वो अख्ताम पजीर होते हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो कल हम अपलोड करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हुई है, उसकी कुछ टेक्निकल वजह ये है कि यहाँ पर लाइट का मसला था कल से, तो मोबाइल में और किसी दूसरी एक्सेसरीज़ में, लैपटॉप वगैरह में जो है वो चार्जिंग नहीं थी, इस वजह से वीडियो जो है वो हमने लेट जो है वो बनाई है और लेट अपलोड होगी। तो कल की वीडियो जो है वो हम कोशिश करेंगे कि टाइम पर अपलोड हो, 19 नवंबर 2021 की वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त दें, उस वीडियो में हाज़िर होऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने लिस्वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।